बीजेपी उपाध्यक्ष उमा भारती ने इंडिया न्यूज से की है खास बातचीत और उसने कहा है कि मैंने ही नीतीश को सीएम बनवाया था। कई ऐसे नेता थे बीजेपी के और जेडीयू के, बिहार के नेता थे जो नहीं चाहते थे कि नीतीश सीएम बने, लेकिन उन्हें सीएम उन्होंने ही बनवाया। उनका कहना था कि जब मुझसे परहेज नहीं है तो मोदी से क्यों परहेज है। ये बात इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी उपाध्यक्ष उमा भारती ने कही। पिछले लगातार कई दिन से बीजेपी और जेडीयू के बीच में घमासान लगातार जारी है। एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर आखिरकार आज बीजेपी उपाध्यक्ष उमा भारती ने डंके की चोट पर खुद ही मोदी का नाम लेते हुए ये बात नीतीश से पूछ ली कि जब मुझसे परहेज नहीं है तो फिर आखिरकार मोदी से क्यों परहेज है। इससे पहले बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने गोधरा के बाद दंगों को लेकर जब साबरमती जलाई गई थी उस वक्त रेल मंत्री थे नीतीश, ये सवाल दागा था नीतीश पर और नीतीश का जवाब आया था कि कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। आज उमा भारती ने साफ तौर पर खुद बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी के नेता नहीं चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, तो वो नाराज थे कि आपने उनका नाम घोषित कर दिया बिना पूछे। तो कौन नेता थे वो क्यों नहीं चाहते? बताऊंगी नहीं ना मैं आपको, लेकिन इतना तो मैंने बता दिया ना, मुझे लगता है यही पर्याप्त है। और मुझसे नीतीश पूछेंगे भी नहीं क्योंकि उनको खुद पता है कि वो नाम कौन थे। ये बात इतनी सर्वविदित थी हम लोगों के आपस में बीच में, और इसलिए मैंने नाम घोषित कर दिया था। क्योंकि कंसल्टेशन के चक्कर में अगर हम पढ़ते तो भाजपा के लोग तो राजी हो जाते कि नीतीश को मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन उनकी पार्टी के आधे से ज्यादा लोग राजी नहीं, नेता, जनता नहीं, नेता। तो यहाँ पर सुना क्या कहा उमा भारती ने। उन्होंने कहा कि जेडीयू के ही कुछ नेता नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते थे और अगर कंसल्टेशन यानी कि आपसी बातचीत में वो उस वक्त पढ़ते तो नीतीश कुमार कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते बिहार के, बल्कि बीजेपी उस वक्त तैयार हो जाती। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जेडीयू के ही नेता थे जो कि खुद नहीं चाहते थे कि नीतीश बने मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर उमा भारती ने साफ तौर पर जेडीयू के ही नेताओं को कटघरे में खड़ा किया है कि आप में ही आप सहमति नहीं थी कि आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये तो उमा भारती थी, बीजेपी थी जो नीतीश के नाम को आगे करके उसका समर्थन कर दिया। और आज स्थिति ये है कि नीतीश कुमार अड़ गए हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो एनडीए का होना चाहिए वो बातचीत के बाद होना चाहिए, तमाम एलाइज यानी कि कोalition पार्टनर से बातचीत के बाद होना चाहिए और मोदी कतई नहीं होना चाहिए। अब ये तो सबको मिलकर तय करना है क्योंकि एनडीए में बहुत मैच्योर लीडर्स हैं, शरद यादव हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, ये सब, और एनडीए के हमारे अध्यक्ष जो हैं वो अडवाणी जी हैं, वो संयोजक शरद यादव जी, मिलकर तय कर लेंगे। बहुत ही परिपक्व नेता हैं, इनके सामने हम लोगों को कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊं, और कभी नीतीश मिलेंगे तो मैं पूछूंगी कि मैं 2005 में बिहार की मैं प्रभारी थी, वो मेरे साथ रेलवे में थे वो, और मैं तो अयोध्या वाली उमा भारती हूँ। नरेंद्र मोदी तो अयोध्या में कभी गए ही नहीं थे उस समय पे, आंदोलन के समय पे, क्योंकि वो हमारी पार्टी के महासचिव थे किसी राज्य के और वहां काम कर रहे थे वो, ठीक है। तो मैं तो उनसे जरूर पूछूंगी कि आपको मुझसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं तो रैली में साथ थी, मैंने तो शपथ दिलाई है और मैंने घोषित किया है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, जबकि उनकी पार्टी के कई लोगों को इस घोषणा पे आपत्ति थी। और आज मैं इंडिया न्यूज में बात खोलूंगी और मैं नीतीश कुमार को कहूंगी कि वोट की राजनीति के फेर में मत पड़िए। ये मैं जरूर नीतीश कुमार को कहूंगी कि वोट की राजनीति के फेर में मत पड़िए। इस तरीके से आपको उमा भारती से आपत्ति नहीं थी तो आप इन चीजों को इशू मत बनाइए। जब आपको मुख्यमंत्री बनना था तो उमा भारती चल गई और आज हमसे दूरी, ये नहीं चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार का मतलब जब मुख्यमंत्री बनना है तो तिलक भी चलेगा, टोपी भी चलेगी। तो मैं तो तिलक हूं ना, तो मैं उस समय चल गई, जम के चल गई, क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री बना लिया उनको। और आज हमको नहीं, अब हम नहीं मांगता, अब तिलक नहीं मांगता, उनको ऐसे नहीं चलेगा।